कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी इस वक्त मेरे साथ है। सर, तिरंगा यात्रा देश भर में आयोजित हो रही है, किस तरीके का उत्साह आप देश भर में देख रहे हैं सर? देखिए, जिन सैनिकों ने देश की गौरव बढ़ाने का काम किया, आतंकवाद के उस अड्डे को नेस्तनाबूद करने का काम किया है, उस इंडस्ट्री को ख़त्म करने का काम किया है, और इस सारे आयोजन में सारी इस लड़ाई के अंदर हमारे वीर सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा की। उन सैनिकों के सम्मान में और जिन सैनिकों ने इस लड़ाई को विजय किया, उनके सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और पूरा देश आज सैनिकों के सम्मान के साथ खड़ा है। और ये सैनिकों को मैं सैल्यूट करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक एक शब्द संबोधन में क्लियर कर दिया है कि देश की सेना और देश की विदेश नीति किसी प्रकार से किसी दबाव में आने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से अपने संबोधन में कहा है कि कई बातों का उन्होंने जिक्र किया है, खून और पानी की बात की है। उन्होंने कहा है कि ये रुका है फिलहाल, हम बैठेंगे नहीं अगर कोई किसी भी तरीके की बात होगी। देश के प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कह दिया, ये दोबारा कोई हरकत करेगा पाकिस्तान तो देश की सेना और देश का नेतृत्व किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं और ना झुकने वाला है। वो न्यूक्लियर की धमकी देता था, उसको भी हमारी सेना ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया, किसी दबाव में नहीं आएंगे और किसी डरेंगे नहीं। और जिस प्रकार से उनके आतंकवादी ठिकानों को हमारी वीर सैनिकों ने घर में घुसकर उनको समापन किया, दोबारा मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करेगा। अंतिम सवाल है सर, सीज फायर को लेकर कांग्रेस या कई विपक्षी दल के नेता टिप्पणी जो कर रहे हैं इस वक्त, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं नहीं समझता कि इस प्रकार को टिप्पणी करने का समय है। देश की एकता का, देश के साथ मजबूती के साथ खड़ा होने का, उन सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का समय है। उनके साथ हम सभी को खड़ा होना चाहिए।